के डर लग रहा था कि वहाँ पे नागा बाबा बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर उनके लोग के हाथ लग जाए तो ना मिली। हमके यही डर रहा है, हमकी बेरा कि उन गई तब छूट गए, उन मिली ही ना वापस घरे आएंगे। लोग मतलब रोने लगे कि किस हाल में होगी वो, किसके पास होगी। माता जी हैं वंशिका की, हम इनसे बातचीत करते हैं। आपके पास फ़ोन इनके चाचा यानी आपके देवर ने किया था कि बिटिया कहीं दिख नहीं रही है? नहीं, देवर नहीं किया, बड़ी मम्मी के पास किए थे फ़ोन। अच्छा, तो फिर क्या आपको बताया गया, क्या वहाँ से? हम बोले थे कि जो बच्ची खो गई मेले में। हाँ, तब यहाँ से जो दो जने गए ना और इनका संगी साथी गए, वहाँ जगह यहीं रहते तब नहीं मिले। तब उसके बाद थाने से तब फ़ोन आया यहाँ जगह प्रधान, तब दूसरे से गए तब यह कि हाँ बात सही है, बच्ची खोई गई बेटी जीवन बेटी मेला में। बिटिया जब घर पर आई तो क्या बातचीत आपसे कुछ बिटिया कही? नहीं, कुछ नहीं, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, कुछ नहीं कही, रोते रोते सो गई, कुछ बोली नहीं। जब सुबह उठी थी तब बता रही थी। क्या बताई अगले दिन, कुछ बताया? हाँ बताई थी, कही कि मैं मेले में गए थे, मुझे एक पत्थर अच्छा से लगा, वही पत्थर लेते रहे, बाबा जी बगल में खड़े थे और बोले कि लो पैसा ले लो। हमके नहीं, पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद मेरे पीछे पीछे गए, उसके बाद दाना बुझाई के हमके दिन कहीं लाखा, हम नहीं खाते रहे। उसके बाद हमके ले गए जौन अंदर, और उसके बाद हमके बंदूक दिखाएं, कहीं अगर तू कुछ बताबू कुछ कहबू तुम तो के जान से मार दे, तो के मेरे संगे रहे के बाद तो के पढ़ाऊ, तो के लिखाऊ, तो के अपन चेला बनाऊ, तो के हम सब कुछ करबई। बाबा यही बोलत रहने के। तब बाबा कहीं जौन हम कहबई, जैसे जैसे हम कहबे तो के वही बात बोले कि बा है। जब अपनी खबर सुनी कि बिटिया गायब हो गई, बिटिया नहीं मिल रही है, उस टाइम तो आप माँ हैं। हाँ। उस माँ के दर्द को हालांकि जो माँ है वही समझ सकता है, लोगों को तो लगेगा कि भाई बिटिया खो गई, ये तमाम चीज़ें बातें चल रही हैं, लेकिन आप तो उस समय मुझे लग रहा है कि क्या महसूस कर पा रही थी कि बिटिया कहाँ गई होगी? उतना बड़ा मेला है, क्योंकि मेला तो छोटा है नहीं। महसूस ये होता रहा कितना बड़ा मेला है, लेकिन मेला में मिली ही ना, न मिली। अच्छा, आपको ये डर लग रहा था? हमको ये डर लगा, हमके डर लग रहा था कि वहाँ पे नागा बाबा बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर उनके लोग के हाथ लग जाए तो ना मिली। हमके यही डर रहा है, हमकी बेरा कि उन गई तब छूट गए, उन मिली ही ना वापस घरे आएंगे। आप लोग को ये धन्यवाद बाटे कि आपका आशीर्वाद रख मैं बिटिया मिली। अच्छा, मतलब आप कभी सुनी है क्या नागा बाबाओं के चुंगल में लोग फंस जाते हैं? तो सुने भी हैं, सुने भी गए हैं, गए भी थे, देखे भी हैं। हाँ। डर लगता है नागा बाबाओं से कि ये लोग किसी को चुंगल में इसीलिए हम दवा लेने के लिए नहीं जाते हैं इलाहाबाद। इतनी भीड़ हम क्या हम इलाहाबाद जाएंगे तो हम इधर रुक जाब, हम वहाँ डॉक्टरी में न पहुँचबा, जा पहुँचबो करबे तो हम वापस घरे आ न सकबे। यही मारा इनके संगी लग भेजे रहे हमके जा दवाई दो। बाबा उस दौरान पुलिस बाबा को ले जाती है, हालांकि इसका मुझे कोई अपडेट नहीं है, या पुलिस ने पता नहीं किसी को अपडेट दिया कि नहीं दिया कि वो बाबा पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। अगर बाबा के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मांग करेंगी आप महाकुंभ की प्रशासन से, योगी मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम है, वो उन्हीं के द्वारा इतना भव्य वो महाकुंभ लगा हुआ, तो ऐसे बाबाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? बाबा को ऐसे जेल भेजना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए कि कौन सा बाबा है ये। बाबा का चोला पहन लिया कि मैं बाबा हूँ, बाल रख लिया, दाढ़ी रख लिया तो हम बाबा हैं। उनके जेल चाहिए, उनके कार्रवाई हो चाहिए। बड़ी मम्मी है माता जी आप इनकी वंशिका की, आपके पास ही फ़ोन किए थे? हाँ, हम यहीं पर बैठे थे और मेरे देवर जब मतलब ढूंढ लिए तो हमारे पास फ़ोन किए कि वंशिका खो गई है। तो इसके बाद हम लोग मतलब रोने लगे कि किस हाल में होगी वो, किसके पास होगी, अच्छा इंसान से उसका मुलाकात होगी, ख़राब होगी। मतलब उस समय न हम लोग नहाए धोए थे, नहीं खाए थे। अब बस इसी के उत्साह में हम लोग इसी में परेशान हो गए। तो हम अपने बच्चे को फ़ोन किए, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, फ़ोन किए तो दो लोग वहाँ, एक बच्चा मेरा वहीं पे परीक्षा दे रहा है, वो वहाँ से आया, छोटा भी यहाँ से गया, और जो पवन वंशिका को लिवा कर गया वो भी वहाँ पे अपना दोस्त बुलवाए, खोजबीन किए और मतलब खोया पाया सेंटर पर जा रहे थे। लेकिन उसी बीच यहाँ से हमारे सुरिया थाना से फ़ोन आया कि बच्ची मिल गई है, और गार्जियन आए अपना बच्ची को, तब वहाँ ये लोग पहुँचे जहाँ पे बच्ची थी। उस दौरान आप लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला होगा कि बिटिया अब मिल गई। सुकून मिला। उसके बाद तो हम 3 बजे साहब गए, तो नहाए और थोड़ा सा खाना खाए, मतलब ये हुआ कि बच्ची मिल गए है। हमारे गार्जियन घर वहाँ पे पहुँच गए हैं, अब बच्ची को लिवा कर आएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि बच्ची अघोड़ी बाबा के चंगुल में फंस गई है।
ये तो न्यूज में जब हम लोग देखे सुबह, बिटिया तो बता रहे थे हम कई दिनों से बाबा के पास हैं। बाबा बिटिया को के देखिए पास डराया में था ऐसे बच्ची हो गई कि जैसे अब सियान को, या तो बच्ची है ना 11 साल की, यहाँ सियान का हवा बंद हो जाती है जब बच्ची को बंदूक दिखा दिए घर में ले जाकर, धमकी चमकी दिए कि अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हें हम जान से मार लेंगे। बच्ची के सामने कोई गार्जियन नहीं था, उसकी पहचान का कोई नहीं था उस समय, तो बच्ची घबराई सी हुई थी। अब बच्ची घबराकर बोली कि अगर हम लोग, वो तो ये नहीं जान रहे कि मीडिया हमारे साथ इतना काम कर देगी कि हमें बचा लेगी। उस समय तो ये सोची कि ये लोग तो चले जाएंगे, अगर हम इसके पास लगे तो हमको मार डालेगी, ये जो अघोड़ी बाबा है। तो इसी वजह से बच्ची डर गई, और बच्ची डर बस के मारी वो बोले कि हम जितना वो अघोड़ी सिखाया पढ़ाया था उतना वो बोली कि मैं 2-4 हफ्ते से आऊँ, मैं गुरुजी के साथ आई हूँ, गुरुजी के यहाँ रहूँगी, यहाँ खाऊँगी, यहाँ पढ़ूँगी। बच्ची बस डर बस बोल रही थी। बिटिया को पाने के बाद आप लोग कितना खुश हो जब बिटिया घर आई आपके पास? बच्ची को पाने के बाद मैं लोग बहुत खुशी हूँ, और मैं योगी जी से यही निवेदन बार बार कर रही हूँ कि जो मीडिया वाले के ऊपर हमला बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी जी और अपना प्रशासन टाइट करके मीडिया वालन का ध्यान रखें। और उसके बाद जो हम ये भी बोल रहे हैं कि जो महिला हैं, हमारा न्यूज़ सुनते होंगे आपके माध्यम द्वारा, तो मेला में अपनी बच्चे लेकर ना जाए नहाने के लिए, और नहीं तो खो जाएंगे। उसके द्वारा आप भी परेशान होंगे, आपके द्वारा भी बच्चे खो जाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा खराब इंसान मिले जैसे अघोड़ी बाबा। अब तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर उस जंगल में फंसी थी क्या कर देते, वो तो हम लोग नहीं जानते थे। तो यही से हम आप महिलाओं से बार बार निवेदन करती हूँ कि अपना अपना बच्चा मेला में लेकर न जाए। नहाने कितना शौक है, भीड़ खत्म हो जाए तब जाए नहाए, और उसके बाद बच्चे को लेकर न जाएं। जिंदगी बहुत है, बहुत नहाए धोएंगे। और योगी से यही बार बार कि शासन को टाइट रखें। बाबा के ऊपर भी बाबा जी के ऊपर कार्रवाई करें, सख्त से उनको सजा दें, और जितनी ढोंगी बाबा जी हैं सबको सजा मिले। बिल्कुल। जिस तरीके से वो खबर बनाई जाती है उस कैंपस की, जिस कैंपस में कोई नहीं था कामकाज करने के लिए, शायद 1-2 लोग थे, बाकी ये 2 पत्रकार साथी थे, और वो बाबा था ढोंगी बाबा, और ये बिटिया थी। तो आप सोचिए कि उस बिटिया को एकांत में वो बाबा क्यों ले गया था, क्या उसके इरादे थे? तो साफ तौर से तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे सबके मन में ये सवाल उपजने लगेगा, और वो सवाल फिर सवाल ही बनकर रह जाता अगर वो 2 पत्रकार साथी नहीं पहुंचते, अपनी जान पर खेलकर इस बिटिया को नहीं बचाते। तो ये जिम्मेदारी सबकी अपनी भी है। जैसा कि माताजी ने कहा कि आप अगर मेले में जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे उनको क्यों लेकर जा रहे हैं? वो इधर उधर अगर भटक जाएंगे तो फिर किसके साथ चले जाएंगे, किसके हाथ में चले जाएंगे? जैसा कि इनके चाचा ने भी बताया, जो लिवा कर इनको गए थे, जब इनके कान में भी ये बात पहुँची कि वो गलत हाथ में लग जाती। तो सोचिए, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत मायने रखता है ये सब। तो जाहिर सी बात है परिवार के लोग डर जाएंगे, और वो शख्स भी डर गए थे, इनके चाचा जी जो थे। यानी अब आपकी भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि जो इस इतने बड़े महाकुंभ में इतने संत महात्मा आए हैं, तो जो संदिग्ध लग रहे हैं, जिनके ऊपर शक लग रहा है, उनकी जांच होनी चाहिए कि भैया आप किस अखाड़ा से हैं, किस मठ से हैं। वो तमाम सारी चीज़ उनकी जानकारी लेनी चाहिए, उनका आता पता पूछना चाहिए। नहीं तो ऐसे तमाम संदिग्ध लोग इस मेले में आएंगे और किसी न किसी घटना को अंजाम दे देंगे, फिर बाद में वो चीज़ें सामने आएंगे। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके सवाल थे भाई, वंशिका से मिलवाइए, आप उनके परिवार से बातचीत करिए, वंशिका कैसी है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हम वंशिका के घर पर पहुँचे थे। आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।